यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ज़रा खोल अपने पंखों को, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। ही गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर रीसेट करती हूँ एंड टाइमर स्टार्ट करती हूँ। और फर्स्ट स्लॉट मेरा भी होगा ज्योग्राफी का। तो ये आई थिंक लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले मैं इसे कंप्लीट करूँगी। और ये चैप्टर बहुत लॉन्ग था, मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि 3-4 दिन पहले का ये वीडियो है मेरा। किसी ने क्या खूब कहा है, शुरुआत तो सभी अच्छी करते हैं, मसला तो सारा आखिर तक बने रहने का है। पेड़ की डाल पर बैठने वाला पक्षी कभी भी डाल के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है। इसलिए परिस्थितियों के बदलने से घबराना मत, खुद पर भरोसा रखना और अपने स्वभाव में हमेशा विनम्रता बनाए रखना। याद रखना, जीवन में जो झुकता है वही पाता है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है कि सच बोलकर दुश्मन बना लो। तुम्हारे साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम कह नहीं सकते, सिर्फ सह सकते हैं। मंजिल हासिल ना भी हो तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। परखा तो सभी ने मुझे, लेकिन समझा किसी ने भी नहीं। ईमानदारी और वफादारी बहुत महंगे शौक़ हैं मेरे, इन्हें सस्ते लोग कभी भी नहीं पाल सकते। किसी से बदला लेने में कुछ भी मज़ा नहीं है, बल्कि खुद बदल जाने में असली मज़ा है। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल समय में साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। तराशिए खुद को कुछ इस कदर कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाला अफसोस में रहे। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें एक जॉब लेना है, हमें पैसा कमाना है, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। 1% भी लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उनको नॉलेज लेना है, क्योंकि आज के डेट में पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। जिनको भी जॉब लग जाती है, आपने देखा होगा, वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बस इतना ही पढ़ते हैं जिसमें कि उनको जॉब मिल जाए, उसके अलावा वो फिर पढ़ना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के मुंह से आपने सुना होगा कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, हम उसको पढ़ने भेजे हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि उसको पढ़ा रहे हैं, किस तरह की पढ़ाई वो पढ़ रहा है, इसमें कैसी जॉब लगेगी, इसमें कितना सैलरी मिलेगा, हम ये देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि जो हम पढ़ने के लिए उसे भेज रहे हैं उसमें उसको कितना नॉलेज होगा। वो आगे अगर कुछ जॉब नहीं भी किया तो नॉलेज गेन होगा, लेकिन अगर जॉब नहीं करता है तो हम यही सोचते हैं कि हमारा पैसा पानी में डूब गया। हम ये कभी नहीं सोचते, और कभी भी हम शिक्षा पे पैसा नहीं वेस्ट करते हैं। हम पैसा कहाँ देते हैं? हम पैसा देते हैं जॉब के लिए, हम पैसा देते हैं पैसा कमाने के लिए, कि ताकि अगर पढ़ाई करेगा तभी तो पैसा मिलेगा। लोगों की थिंकिंग अब ऐसी हो गई है। आप एक इंसान भी ऐसा नहीं देखिएगा जो कि पढ़ाई कर रहा है, या फिर अगर कोई पढ़ भी रहा है तो उससे लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि इतने टाइम से पढ़ रहे हो, अभी तक जॉब क्यों नहीं लगी? और अगर जॉब नहीं लगी है तो शायद ये अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, टाइम पास कर रहा है। लेकिन कोई ये क्यों नहीं देख रहा है कि अगर वो 5 साल से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है तो फिर उसके इतना नॉलेज आई थिंक नहीं होगा। पढ़ाई को हम हमेशा पैसा कमाने का जरिया समझने लगे हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें नौकरी लेना ज़रूरी हो गया है, और ऐसा हमारा सोच नहीं होता है। ऐसा अगर कोई हमें देख रहा है पढ़ते हुए, उसका भी सोच रहता है। हमारे आसपास के लोग जो हमसे मिलते हैं या फिर जो हमें जानते हैं, सबका यही थिंकिंग रहता है, पढ़ाई कर रहे हो, अभी तक जॉब क्यों नहीं लगी? कोई ये क्यों नहीं कहता ठीक है पढ़ाई कर रहा है तो नॉलेज गेन हो रही है उसकी। आज के डेट में नॉलेज मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है? एक जॉब। अगर आपके पास जॉब है, नॉलेज नहीं भी है, तो उसकी बहुत महत्व होती है, उसका बहुत मान सम्मान होता है। और लोगों के मन में ये रहता है कि अगर इसे जॉब लग गई है तो ये पढ़ने में बहुत तेज़ होगा। और जो पढ़ाई कर रहा है, बशर्ते वो कितना भी तेज़ हो पढ़ने में, बट उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उस पर कोई फोकस करने वाला नहीं है, उसका कोई पूछ नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तो
आज के डेट में बस एक बिजनेस हो गया है पढ़ाई भी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है, यहाँ बुरों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा ज़रूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे ज़्यादा चालाक और कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। आज की डेट में जिसे भी देखिए उसे जॉब लेने का एक पागलपन सवार हो गया है। वो किसी तरह से बस अब एक जॉब लेना चाहता है, चाहे कोई भी हो। इसका बस एक ही वजह है, क्योंकि आपके पास अगर जॉब नहीं है तो ये समाज आपको अच्छे से जीने नहीं देगा। आपको कमाना ज़रूरी हो गया है, चाहे आप पढ़ कर के कमाइए या कुछ बिजनेस करके कमाइए, लेकिन आपको कमाना है। बस इसीलिए हम पढ़ते हैं कि हमें कमाना है, हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें नॉलेज गेन करना है। और गाइस, मुझे बहुत तेज़ जुकाम हो गया है, बहुत तेज़, मैं बता नहीं सकती। अभी नहीं है, जब ये वीडियो शूट किया है उस टाइम में 2-3 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था, 2-3 दिन पहले की वीडियो में, कि मुझे बहुत तेज़ जुकाम हो गया है। उसी टाइम का ये वीडियो शूट किया हुआ है। एक्चुअली 2-3 दिन जो मैंने वीडियो बीच में अपलोड नहीं किया था ना, तो इस वजह से गैप हो गया है और पीछे का ही मेरा वीडियो अभी अपलोड हो रहा है। हमारे साथ अक्सर यही होता है कि छोटी छोटी परेशानियां हमें इतना विचलित कर देती है कि हम मन में ये धारणा बना लेते हैं कि जब तक ये दुख, ये परेशानियां हमारे जीवन से नहीं जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम सफल नहीं हो सकते हैं। हम भूल जाते हैं ये परेशानियां सबके जीवन में आती है और ये परेशानियां आती ही रहेगी। अगर हम उदास होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए तो अपना पूरा जीवन और अपना कीमती समय भी यही सोच सोच कर बर्बाद कर देंगे और अंत में हमारे पास अफसोस और असफलता ही बचेगी। इसलिए ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरना, या तो जीत मिलेगी और अगर हार गए तो सीख मिलेगी। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। इसलिए अपनी मेहनत पर संदेह करके डरो मत। याद रखना, मुकद्दर का लिखावट का एक ऐसा कायदा होता है, देर से किस्मत खुलने वालों का दोगुना फ़ायदा होता है। इसलिए बस अपना कर्म किए जाओ। अगर आ गए हो इस दुनिया में तो ज़रूर कुछ करके जाना है, क्योंकि लोग बातें नहीं कारनामे याद रखते हैं। जब कभी भी आपका हौसला टूटे तो खुद को एक बात ज़रूर याद दिलाइए, रास्ता भी जानती हूँ, चलना भी जानती हूँ। मैं आग हूँ, तबीयत से जलना भी जानती हूँ। मुझे मोम ना समझो जो झट से पिघल जाता है। मैं सूरज हूँ, डूबकर निकलना भी जानती हूँ। इरादा है मेरा कुछ खास करूँगी, इस दुनिया पर राज करूँगी। जो तूफ़ानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। इसलिए आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि कल से करेंगे ये शब्द आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। जब तक हम किसी रिश्ते में चुप रहते हैं, हर बात बर्दाश्त करते हैं, उनकी हर ज़रूरत पूरा करते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन जैसे ही एक बार भी आपके मुंह से सच निकल जाता है, उसी समय उनकी नज़रों में आप इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन जाते हैं। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो लोगों को अनसुना करना सीखो, क्योंकि लोग आपकी तब तक निंदा करते रहेंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेना सीख लो, क्योंकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकता वह ज़िंदगी में क्या करेगा। इसके लिए सबसे पहले तो अपने अंदर का डर ख़त्म करो, क्योंकि यह डर हमारे जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा बना देता है। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती है जितना बड़ा हम समझ लेते हैं, और ये समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती है। इनका आना भी एक इशारा है कि अब हमें अपने जीवन में कुछ बदलना चाहिए, कुछ हमें ऐसा करना चाहिए जो हम पहले कभी नहीं किए हैं। अपने जीवन को बदलने का टाइम आ चुका है।
तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।